क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी के बाद हम लोग कुछ थ्योरम पढ़ेंगे। यहाँ पर थ्योरम का नाम है एंगल 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 सिमिलरिटी। इस सिमिलरिटी में क्या है या इस थ्योरम में क्या है कि कोई भी ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल में जो क्या दिया हुआ है कि इफ़ इन टू ट्रायंगल देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कि दोनों ट्रायंगल में यह दिया गया है कि दोनों में जो एंगल जो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो क्या है, यहाँ पर इक्वल है। मीन्स इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ में क्या दिया हुआ है कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है। मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। यह गिवन में है। तो बोला गया है कि अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मान ली कि बराबर होते हैं, द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, देन तब क्या होंगे, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड हेंस द ट्रायंगल आर सिमिलर। बोला गया कि अगर दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। इसको होने से क्या होंगे कि दोनों ट्रायंगल यहाँ पर सिमिलर हो जाएंगे। मीन्स प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ दोनों आपस में क्या करना है, इसको सिमिलर करना है। तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी में आपको हम बता दिए थे कि दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे जब दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो दे दिया गया है, तो हमको करना क्या है, हमको यह करना है कि दोनों ट्रायंगल का जो साइड्स का जो रेशियो है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है, साइड्स का जो रेशियो है वो आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पर बराबर होना चाहिए। क्लियर। तो हम लोग यहाँ क्या करना है कि ए बी अपॉन डी, ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ हमको लाना है। ये लाने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं। एक कंस्ट्रक्शन में क्या कर दिए कि ट्रायंगल डी एफ एक बड़ा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी छोटा ट्रायंगल है। ए बी सी एक छोटा ट्रायंगल है और डी ई एफ क्या है कि बड़ा ट्रायंगल है। तो जो बड़े वाले ट्रायंगल है, मीन्स ट्रायंगल डी ई एफ वो बड़े वाले ट्रायंगल है। तो ऐसा कर दिए कंस्ट्रक्शन में कि डी पी कट किया गया है जो ए बी के बराबर है, डी क्यू लिया गया ए सी के बराबर और पी क्यू को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया गया है। क्लियर। देखिए कोई भी थ्योरम जो प्रूफ होता है ना, कोई भी थ्योरम, वह थ्योरम पहले जो कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं उसी कंसेप्ट के यूज करके, हेल्प करके हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो इसमें क्या अप्लाई करेंगे, हम लोग थेल्स थ्योरम का जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके थे उसी का कंसेप्ट यहाँ पर कुछ हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है। उसी कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया गया। अब एक कट करने से फ़ायदा क्या मिला, आपको क्या मिला, ए बी, अगर हम डी पी को अगर ए बी के बराबर और डी क्यू को जब ए सी के बराबर जब कट किए तो आपको मिला क्या है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर बस हमको ये मिल गया कि एंगल इन ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू को ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू को दोनों का ध्यान से हम देखना है अच्छे से। क्लियर। जब दोनों को जब देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू को, यानी बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, दोनों ट्रायंगल में देखेंगे तो ए बी क्या है, डी पी के बराबर, ए सी है डी क्यू के बराबर एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है। तो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू की क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्लियर। तो ट्रायंगल ए बी सी को सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं इसमें प्रूफ करने के लिए,
कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू दोनों को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कन्ग्रुएंट करेंगे। क्लियर, ओवरऑल आपको समझ में आ गया हो क्या करना है। दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए हमको दोनों ट्रायंगल का साइड्स का रेशियो निकालना है कि दोनों को कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, वो हम लोग कर रहे हैं। मीन्स हमको करना क्या है, हमको यहाँ पर करना है कि ए बी अपॉन डी, ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ तीनों क्या है हमको इक्वल आ जाए। यानी ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ आ जाए। क्लियर, ये काम को करना है। वो काम करने के लिए क्या किए थे, कंस्ट्रक्शन किए थे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू दोनों को यहाँ पर हम क्या करेंगे, कन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, देखते चले जाइए कन्ग्रुएंट कैसे करेंगे। कन्ग्रुएंट में पहला क्या बोला गया कि ए बी जो है वह डी पी के बराबर है। कैसे बराबर है, बाय कंस्ट्रक्शन। एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर कैसे है, गिवन से है। एंगल ए सी डी क्यू के बराबर है, कैसे है, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल गया कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वह कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी पी क्यू का। कैसे कन्ग्रुएंट हो गया, बाय साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंसी से। ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू बाय ए से एस कन्ग्रुएंसी, यानी बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। कन्ग्रुएंसी का जो क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड, उससे क्या होगा, कन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा, कन्ग्रुएंट करने से मिला क्या, कन्ग्रुएंट करने से मिल गया कि एंगल जो बी है, बी देख रहे हैं, वो एंगल पी के बराबर हो जाएगा। क्लियर, एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल पी के बराबर। और एंगल जो सी है वह किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के बराबर। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है। तो दो ट्रायंगल जब कन्ग्रुएंट होते हैं तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल साइड्स सभी क्या होता है, दोनों का इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एंगल जो बी है वह पी के बराबर और एंगल सी एंगल क्यू के बराबर हो गया। कैसे बराबर हुआ, बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CPCT से हमें यहाँ मेरा आ गया एंगल बी एंगल पी के बराबर और एंगल जो सी है एंगल क्यू के बराबर। तो मिला क्या, एंगल बी हमको पी के बराबर मिल गया, एंगल सी हमको एंगल क्यू के बराबर। और पहले से हमको एंगल जो बी है, एंगल जो बी है वो एंगल ई के बराबर है। एंगल सी किसके बराबर है, एंगल एफ के बराबर है। कहाँ से, बाय गिवन, गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, गिवन में देख लीजिए, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर। एंगल सी किसके बराबर है, एंगल एफ के बराबर। तो बी ई के बराबर और सी एफ के बराबर है, और एंगल बी पी के बराबर, एंगल सी जो है क्यू के बराबर। दोनों देखिए, अभी कलर जो कवर किए हैं दोनों का ग्रीन कलर से, दोनों को ध्यान से देखिए। एंगल बी पी के बराबर है, एंगल बी ई के बराबर है। अब इधर एंगल सी क्यू के बराबर है, एंगल सी एफ के बराबर है। जब दोनों को मिलाएंगे तो हमको क्या यहाँ पर आ जाएगा कि एंगल जो पी है वह ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और एंगल क्यू जो है एंगल एफ के बराबर होगा। तो ऐसा कोई जरूरी बस एक भी कर लेंगे, एंगल पी इक्वल टू एंगल ई तो काफ़ी है।
तो एंगल पी क्या हो गया, एंगल ई के बराबर, एंगल क्यू हो गया एंगल एफ के बराबर हो गया। ठीक है, ये तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि एंगल बी अगर पी के बराबर है और एंगल बी जो है वह पी के भी बराबर है, अब एंगल बी है वह ई के बराबर है, तो पी ई के बराबर क्या होगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा, एंगल पी एंगल ई के बराबर आ जाएगा। और दूसरा चीज़ कि अगर एंगल सी एंगल क्यू के बराबर है और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, तो एंगल क्यू एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। जब दोनों का एंगल बराबर है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से हम लोग बोल सकते हैं कि पी क्यू जो है वह ई एफ क्या हो गया, यहाँ पर पैरेलल हो गया बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर? तो पी क्यू जब ई एफ के बराबर हो गया इन ट्रायंगल डी ई एफ में, ठीक है, कि पी क्यू जो है वह पैरेलल टू क्या हो गया, ई एफ के बराबर। जब पी क्यू जब ई एफ के बराबर हो गया तो जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब थेल्स थ्योरम का कोरोलरी, तो थेल्स थ्योरम का कोरोलरी में लिखवा दिए थे कि पी क्यू अगर पी क्यू इज द पैरेलल टू ई एफ, देन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी पी अपॉन डी ई, डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू आ जाएगा डी क्यू अपॉन डी एफ। कैसे हो गई, बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम बोले या बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग ये जो काम कर रहे थे, कॉन्ग्रुएंट कंस्ट्रक्शन किए और कंस्ट्रक्शन के बाद जो कॉन्ग्रुएंट किए दोनों ट्रायंगल क्यों किए थे, हम लोग मेन पैरेलल का जो लाना था, इसी पैरेलल को लाने के लिए पी क्यू जो पैरेलल टू ई एफ आ जाए, इसी को लाने के लिए हम लोग एस एस को कर रहे थे। क्लियर? रेशियो में आ जाए वही तुमको लाना भी है। तो देखिए यहाँ पर डी पी जो है वह ए बी के बराबर है, तो डी पी की जगह पर हम ए बी यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ऐसा किया गया था। तो डी पी की जगह पर ए बी रख दिए और यहाँ पर डी क्यू की जगह पर ए सी रख दिए। तो क्या मिल गया यहाँ पर, ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। क्लियर? तो ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। और सिमिलरली अब आगे नेक्स्ट हम सिमिलरली इस पर बोल सकते हैं कि जो अगर ए बी अगर डी के बराबर ए बी अपॉन डी इक्वल टू अगर ए सी अपॉन डी एफ आ गया, ए बी अपॉन डी अगर ए सी अपॉन डी एफ के बराबर अगर आ गया, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन डी, ठीक है, जैसे मान लो कट किए थे ई एफ के सामने पैरेलल पी क्यू आ गया, तो दूसरे साइड से आ जाता है पैरेलल, कट करते हैं। तो सिमिलरली ए बी अपॉन डी वह बी सी अपॉन ई एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ आया था। सिमिलरली ए बी अपॉन डी किसके बराबर लिख दिए, बी सी अपॉन ई एफ के बराबर लिख दिए। तो तीनों जब मिला देंगे, दोनों को जब ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, और उसके बाद मेरा आ गया यहाँ पर ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, तो तीनों को मिला करके दोनों को, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन डी इक्वल टू हो सकता है कि बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू सी ए अपॉन एफ डी आ जाएगा।
क्लियर। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं यहाँ पर मेरा आ गया कि ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू सी ए अपॉन एफ डी। क्लियर। रेशियो मेरा आ गया, एंगल दिया हुआ था, ठीक है, एंगल दिया हुआ था और रेशियो मेरा यहाँ पर आ गया। तो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल में हम लिखवा चुके हैं पहले कि दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे जब दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, उसके प्रोपोर्शनल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिया हुआ था, उसका साइड्स का प्रोपोर्शन हम लोग यहाँ पर ले आए। जब हो जाएगा तो क्या बोला गया, जब दोनों क्राइटेरिया को जो फुलफिल करेगा कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, और रेशियो यहाँ दे दिया गया कि ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू सी ए अपॉन एफ डी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो होगा, ट्रायंगल ए बी सी, वो सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। क्लियर। चलिए, इससे समझ में आ गया होगा, नहीं तो दोबारा एक बार इसको देख लेंगे, दोबारा रिवीजन करेंगे तो और आपको अच्छे से इसमें क्लियर हो जाएगा। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ यहाँ पर हो गया था, जिसका नाम दिया गया था एंगल 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 सिमिलरिटी। एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो दोनों क्या होंगे, इक्वी एंगुलर होंगे। क्लियर। इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन बोथ ट्रायंगल आर इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर। कहीं क्वेश्चन में यह दे दिया गया है कि टू ट्रायंगल आर सिमिलर, ऐसा बोल दिया, तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में अगर गिवन है कि टू ट्रायंगल आर सिमिलर, तो इसका मतलब ये हुआ कि दे आर इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर करने का मतलब कि दोनों ट्रायंगल के जो एंगल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, वो क्या है, इक्वल है। तो इसको बोला गया इक्वी एंगुलर। क्लियर। और इसमें कुछ इसका कोरोलरी भी है। कोरोलरी मतलब जो एंगल 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 जो सिमिलरिटी बोला गया, तो एंगल 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 को सिर्फ हम एंगल एंगल भी बोलते हैं, एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो ए नहीं लिख करके सिर्फ ए लिखेंगे, यानी एंगल 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 नहीं लिख करके सिर्फ क्या लिखेंगे, एंगल एंगल सिमिलरिटी। क्यों लिखेंगे, क्योंकि किसी भी दो ट्रायंगल का अगर दो एंगल इक्वल होंगे, किसी भी दो ट्रायंगल का अगर कोरस्पॉन्डिंग दो एंगल सिर्फ इक्वल हैं, तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, उसका इक्वल हो जाएगा। क्लियर। तो इसी कारण कोई जरूरी नहीं है कि एंगल 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 बोलना है, सिर्फ एंगल एंगल भी बोलेंगे तो एंगल 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 को सिर्फ हम लोग एंगल एंगल ही बोल सकते हैं कि किसी भी दो ट्रायंगल का अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल भी उसका बराबर है। तो दिमाग में रखना है। क्लियर। इसके पहले हम लोग कौन सा पढ़े थे, एंगल 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 पढ़े थे, उसी को बोला गया कि हम उसको एंगल 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 को सिर्फ एंगल एंगल ही बोल सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं। मीन्स इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल, मीन्स कि एक ट्रायंगल का जो दो एंगल है। क्लियर। इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल
आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल। किसी भी एक ट्रायंगल का दो एंगल और दूसरे ट्रायंगल का उसका दो एंगल, ठीक ना, अगर इक्वल है तो दोनों तब क्या है, तब दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। If two angles of one triangle are respectively equal to two angle of another triangle equal to two angle of another triangle, then two triangle are similar. Then two triangle are similar. चलिए, समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल 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 को उससे बोलते हैं हम लोग एंगल एंगल सिमिलरिटी।